ये हवा में जो आपने परखच्चे उड़ाए हैं इस पेपर के, पहले तो इसके बारे में बताइए, क्या था ये और क्यों उड़ाया आपने? ये जो नया गैजेट था जो कि यूजीसी की नियमावली थी, उस पर स्टे लग गया है। तो उस स्टे को मैंने फाड़ करके उड़ाया। हाँ। और मैं विरोध भी दर्ज कराया हमने कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगाया गया। तो ये पहले मैं आपको जरा इनके बारे में परिचय दे दूं। ये बीएचयू के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद से वहाँ चुनाव नहीं हुए तो और कोई इस पद पर काबिज नहीं हो पाया है। अखिलेश नाम है इनका, राजनीति में बहुत बड़ा नाम है ये। और क्योंकि आपका नाम ऐसा है ना सर, पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। ओबीसी समाज को इसमें जोड़े जाने पर सारी आपत्ति है। सारा ड्रामा हुआ है, ठीक है। और ओबीसी समाज के जो नेतागण हैं उनका जो इस मामले पर जो जिस तरीके से नज़रिया है, जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, वो बड़ी चिंताजनक है। पीडीए का नाम लेकर अखिलेश यादव सबको जोड़ने की बात करते हैं और जब पीडीए के बेहतरी के लिए किसी तरीके का नियम आ रहा है तो उस पर बड़ी ही संशय से, बड़ी बराबरी से, बड़ी बारीकी से वो बयान देकर निकल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, अन्याय हो रहा है जनरल्स के साथ, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो उस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। हाँ, बहुत ही सही आपका सवाल है। पहला यह चीज़ है कि एक तो जो हमें संविधान अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति देता है, तो माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए ये जो जज साहब हैं जिन्होंने यह निर्णय दिया हुआ है, जो कि जाति विहीन जाति से आते हैं, कास्टलेस कास्ट से आते हैं, उनके मेरिट पर मैं सवाल खड़ा करता हूं कि जिन्हें एक पार्लियामेंट का बिल और एक यूजीसी का जो नियम जो है, जो कि एक मोम के शेर की तरह है, उसमें अंतर नहीं दिखा। ठीक है, कौन बड़ा है और जो पहले से आ चुका है। दूसरा यह चीज़ है कि रैगिंग जो है, रैगिंग एक सीनियर जो है अपने जूनियर के साथ करता है। और जैसे ही वह जूनियर सीनियर होता है उसकी मनोदशा से निकल जाता है। लेकिन जाति का जो मामला है वो उसके पैदा होने से जो चस्पा की जाती है, वो बुढ़ा भी हो जाए तब भी नहीं हटती। आप बोलते हैं कि एससी एसटी में भी अब क्रीमी लेयर आ चुके हैं, मतलब मलाई वाले लोग आ चुके हैं। तो हम तो भाई मट्ठा पर जीने वाले लोग हैं, मट्ठा पी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मलाई तो आप बहुत हजारों सालों से खा रहे हैं। तो कास्ट जो है, बोल रहे हैं क्लास के लिए, तो क्लास आ जाएगा। भाई साहब, क्लास आ जाने से कास्ट नहीं छूटती। उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका क्लास तो सबसे ऊपर हो गया। लेकिन आप देखेंगे जो जनरल कास्ट का आंदोलन था उत्तर प्रदेश में, नारे लगाए जाते हैं कि मोदी मोदिया तेलिया है, तेल लगा दिया। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि क्लास आने के बाद भी कास्ट है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, क्लास में तो ऊपर हो गए। लेकिन ये जो राइट विंग पेडलर्स हैं वह बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के पिछवाड़े पे हम किल मारेंगे यू शेप का, क्योंकि यह बिल तो यू टर्न होना ही है। तो मतलब मिला जुला करके आप देखेंगे कि भारतीय समाज की सच्चाई है कि जो जाति है वह चस्पा हो जाती है। वो दिमाग में, आपके अंतर मन में कहाँ चस्पा हो जाती है, वो नहीं निकलती है। सवाल देखिए, सवाल आपने सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल आपका हक है, आप करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, जो तर्क दिया। लेकिन आप उनसे भी तो सवाल करिए ना सर, जो आपका ठेका लिए हुए हैं, जो आपके ठेकेदार है, राजनीतिक ठेकेदार है, वो लोग क्यों नहीं इस मामले पर आगे आ रहे हैं? इनको स्पष्ट तौर पर यह जो बिल था, इसमें कुछ और प्रावधान हो जाए, रूल था। एक तो इसको बिल में हमारी मांग है कि इसको पार्लियामेंट में, चूंकि अब बहुजनों के हितैषी मोदी जी बन रहे हैं, तो इसको यदि हिम्मत है, हिंदुत्व के बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन सबसे ऊपर यहाँ पर सवर्णत्व काम आता है। मतलब जो दिख भी रहा है, तो जाकर के पार्लियामेंट में यह बिल लेकर के। और दूसरा, जो इन वर्गों से नेता आते हैं या इन वर्गों के नेता बनते हैं या इन वर्गों से वोट लेते हैं, उनको इस बिल पर खुल करके आना चाहिए। भाई, मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। यदि वह आप खुल करके नहीं आते हैं, तो ये जो छात्र है जो कि पहली पीढ़ी का है, किसी तरीके से विश्वविद्यालयों में पहुंचा हुआ है, वह रैशनल है, वह लॉजिकल है, वह तो आपसे सवाल करेगा। आपको इस पर स्टैंड लेना होगा, न कि कोई 2-4 लाइन की शायरी बोल करके निकल जाना है कि किसी का निर्दोष ना फंसे तो कोई दोषी ना बच पाए। इस तरीके से नहीं, आपको क्लियर स्टैंड लेना होगा। और शुतुरमुर्ग की तरह जो आपकी मुंडी है, वह धरती में आप डाल दोगे तो उससे जो सच्चाई है, नहीं,
जाति एक समस्या है, उस पर आपको बात करनी होगी, उसका आपको जाति ऑपरेशन पर बात करना होती है सर, जाति पर हर मुद्दे पे बात जो होती है, ये लेकिन जब तक विश्वविद्यालयों अपने में फायदे लिए होता है। जब तक अपने फायदे के लिए होता है। सारी राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर बात करती हैं, लेकिन जब तक वोट की बात होती है, जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो उन समाज के लिए, उन जाति वालों के लिए, तब वो कहाँ चले जाते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं? सबसे पहले सवाल तो उनसे होना चाहिए। बिल्कुल उनसे सवाल होना चाहिए। जॉन रॉल्स जो कि फिलोसफर हैं, कांट की भी थ्योरी पे उनका काम है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर भी उनका वो है कि उनका कहना है कि जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण देते हैं कि जैसे एक केक कटना है, 6-7 लोग हैं, यदि पहले से बता दिया जाएगा या तय कर दिया जाएगा तो वो उस हिसाब से केक काटेगा, उस हिसाब से केक काटेगा और बड़ा हिस्सा खुद ले लेगा। ठीक है, लेकिन यदि उसमें किसी को बताया नहीं जाता है कि केक किसको काटना है और किसको मिलेगा, तो मतलब इस तरीके से वह बराबर बराबर काटता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे केक काटने वाले एक ही समुदाय से, मतलब एक ही जाति से हैं, ठीक है, एक ही मतलब जनरल कास्ट से हैं, तो आप देखेंगे कि मीडिया में भी वही नियम उठ करके आ गया, विश्वविद्यालयों में भी वही प्रोफेसर है जो बहुजन हितैषी बन रहे हैं। मेरा तो दिमाग एक चक्कर आया कि अरे मोदी जी को हुआ क्या, हिंदू हृदय सम्राट से एकाएक बहुजन हितैषी बन गए या रूल लेते आए, और यह जो इसका बस जबड़ा बड़ा है, दांत रेत दिए गए हैं, ऐसे समझिए जो दर्शक देख रहे हैं, इसका बस जबड़ा बड़ा किया, दांत रेत दिया है। इसको बिल के तौर पर आना चाहिए, बिल जैसे रैगिंग एक बिल आया पार्लियामेंट में, उसी तरीके से ये जो यूजीसी का जो रूल है या बिल के तौर पर मोदी जी यदि हितैषी हैं तो, क्योंकि यह पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग इसको देख रहा है, आपके सारे कृत्यों को। कंट्रोल्ड फायर करने से काम नहीं चलेगा कि एक कदम आगे किए दूसरा कदम पीछे ले लिए और लोगों को सड़कों पे ला दिए। ठीक है, अच्छा, प्रमुख चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी जो स्पष्ट मांग है कि यहाँ से यदि कोर्ट ने स्टे लगाया, आप हमारे हितैषी हैं, तो आप जाइए पार्लियामेंट में और एक बिल लेकर के आइए। ठीक है, ये आपकी मांग है कि देखो अब तुमने गाइडलाइंस पे स्टे लगवाई है तो अब हम सीधे बिल की मांग करेंगे, ये बात है। अगर तुम 20% होके इस पे स्टे लगवा सकते हो तो हम जो 80-85 हैं वो हम नया बिल भी मांग सकते हैं, ऐसा कुछ मेरा ऐसा ही। लेकिन मतलब एक सवाल देखिए, लेकर के इससे बचे नहीं। अब एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर जब बात हो रही है, उनकी जो पूरी टिप्पणी है उस पर बात हो रही है कि हम जातिवाद से निकल रहे थे, आप हमें पीछे लेकर जा रहे हैं इस तरह के नियम से। उसमें एक टिप्पणी उन्होंने और भी की जिसमें उन्होंने ये सवाल किया कि क्या इस पूरी गाइडलाइंस में ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगर एससी में कोई उससे निचली जाति का, एससी में ही कोई दूसरा एससी वर्ग का व्यक्ति जो उससे नीचे तबके का है उसका शोषण करे, उसके साथ जातिगत टिप्पणी करे, जो कि होता है, एसटी में करे, ओबीसी में सबसे ज्यादा होता है सर, होता है ना, ये तो बात आप मानेंगे कि ओबीसी सबसे ज्यादा एससी एसटी का शोषण करता है, ये भी है। उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या आपने कोई व्यवस्था की है? ऐसे कुछ नियमों की तो व्यवस्था ही नियम है, एससी एसटी कानून महिलाओं को लेकर जनरल के लिए भी है ना सर, पहले से ही यह नियम का प्रावधान है। दूसरा यह चीज है कि जो इतना बड़ा बवाल कहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ पर 3E में तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, 3C में जो कि ओबीसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। पूरा बवाल पूरे जो उत्तर भारत में खड़ा हुआ ओबीसी को इंट्रोड्यूस करने से हुआ। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये चीज है कि इतिहासकार चिनुआ अचेबे बोलते हैं कि जब तक आप एक कहानी को सिर्फ आप शिकारी के ही नजरिए से देखते हैं तो वह स्पष्ट नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यदि एक जगह शेर शिकारी के रूप में है तो जिसका शिकार होना है हिरन, तो आप एक बार कथा उस हिरन के भी नजरिए से तो देखिए। जो मतलब आप समझिए कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर जो है ओबीसी के 80% के रिक्त खाली हैं, ठीक है, एसोसिएट के लगभग 69% से ऊपर खाली। तो भाई जज इनके, विश्वविद्यालय इनके, ब्यूरोक्रेसी इनकी, आप देखेंगे इससे पहले जो 2 दिनों तक जो नंगा नाच हुआ है, जो जाति के नाम पे मोदी जी को भी तेलिया बोला गया, धर्मेंद्र प्रधान को जाति के नाम पे बोला गया, जो कि एक तरफ क्लास और कास्ट कहाँ जाता है। तो आप देखेंगे कि जो इन स्टे के बाद से जो छात्र विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पुलिस के अधिकारियों का क्या रवैया है, मतलब गाली गलौज करते हुए, मारपीट करते हुए गिरफ्तार तक भी कर ले रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि भारतीय समाज में जाति सच्चाई है, जो माननीय न्यायालय ने बोला कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर आ गए हैं, क्लास आ गया, क्लास आएगा तो जो कास्ट है जाति विहीन हो जाएगा। तो पुनः मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जज साहब हैं, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो कि जाति विहीन जाति से आते हैं, जो कि यह नहीं फर्क कर पाते हैं, तो यहाँ
पर क्लास आपका बन जाएगा, कल के डेट में अमित प्रोफेसर हो जाएंगे, लेकिन इनको तेलिया ही बोला जाएगा, क्योंकि यह भारतीय समाज की सच्चाई है। कल के डेट में मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, मुझे अहिरा ही बोला जाएगा। तो उस इतिहास को, उस कहानी को आप एक हिरन के भी नजरिए से देखने का प्रयास करिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इसमें कुल मिलाकर जो ओबीसी को शामिल किया गया, जिसके खिलाफ जनरल कैटेगरी जो ये कर रही थी प्रदर्शन, कि हमें एक तरफ कर दिया गया है, हमें पहले से ही ये मान लिया गया है कि हम ही दोषी हैं, तो ये उनकी बात भी तो सही है ना सर? मैं बता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा कार्यकाल रहा, शासन के उपाध्यक्ष थे। लगभग यदि हम बताएंगे तो जो केसेज आते थे छात्रों के, छात्राओं के, कि हमारा भैया नंबर आ गया है, हम ओबीसी समुदाय से हैं, एससी समुदाय से हैं, हॉस्टल में आ गया है, लेकिन हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है, हम हॉस्टल में, तो हमें हॉस्टल में रहने नहीं दिया जा रहा है। हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पता चले 30 में से 1 नंबर दिया गया, 2 नंबर दिया गया। यहाँ जेएनयू के भी इंटरव्यू में किसी को 0 पॉइंट समथिंग दिया गया। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ये आम है, ठीक है। एक बार इस तरीके का नियम आ गया कि यदि इनके साथ भेदभाव होता है तो ये आवाज उठा सकते हैं, तो आप देखेंगे इतना बड़ा हो हल्ला, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि यह हो हल्ला क्यों है। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यह जो नियम अभी बहुत ही बेजा तरीके से लाए, यह न तो किसी सवर्णों के खिलाफ है, न ही पिछड़ों के पक्ष में है, ठीक है ना। यह पक्ष में है तो सिर्फ सत्ता पक्ष में, कि एक तरफ से इन्होंने कंट्रोल फायर किया, पहले सवर्ण आ गए सड़कों पर, फिर इस रूल में आप देखेंगे कि जो कैटेगरी है अस्पष्ट बिल बनाया जानबूझ करके। ए विनीत जोशी जो कि इस समय चेयरमैन है, इससे पहले एनटीए में के भी चेयरमैन थे, इनके 2019 दिसंबर से नवंबर 2020 में इनके कार्यकाल में ढंग से पेपर लीक हुए हैं। तो हमें तो उनके भी मनोदशा पे सवाल मैं खड़ा करता हूं कि इस बिल को अस्पष्ट क्यों इन्होंने लाया, क्योंकि जा करके न्यायालय में जाते ही यह बिल पिट जाए। यदि इनकी क्लैरिटी रहती, इनकी इच्छा शक्ति रहती राजनीतिक, ईडब्ल्यूएस का बिल आया, वो अभी न्यायालय में चैलेंज हुआ, क्यों नहीं पिटा। इससे पहले वीपी सिंह जी ने जो ओबीसी का आरक्षण का लेकर के आया, वह गया न्यायालय में, तो नहीं मान रहे हैं ना कि कानूनी तौर पे शक्ति चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल फायर किया, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। यदि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चाहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहां पर ही निरस्त हो जाए। और क्या, पूरी तरीके से इनका कंट्रोल फायर है। मेरा आरोप भी है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो मेरा आरोप है, यदि आपके अंदर है हिम्मत, आप बहुजन हितैषी हैं, तो आप इसको पार्लियामेंट में बिल लेकर के आइए। चलिए, तो ये मांग है अब जो बहुजन समाज के स्टूडेंट्स हैं उनकी, कि अब अगर आपने एक नियमावली को अपनाने से इनकार किया और उस पर इतने सवाल उठाए हैं, तो हम भी अब एक कदम आगे बढ़कर बिल के तौर पर इस नियमावली की मांग करते हैं, जो कि ज़्यादा सशक्त होगी और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जी।